ओम शांति। अव्यक्त मुरली 331। विषय है ब्राह्मणों का धर्म और कर्म। ब्राह्मणों का धर्म और कर्म। और ये बाबा ने 28 जनवरी 1977 को सुनाई। सर्वशक्तिवान, विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी बाबा बोले, अपने को ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण समझते हो ना? अपने को ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण समझते हो ना? ब्राह्मणों का धर्म और कर्म क्या है? ब्राह्मणों का धर्म और कर्म क्या है वो जानते हो? धर्म अर्थात मुख्य धारणा है संपूर्ण पवित्रता। पहली मुख्य धारणा है संपूर्ण पवित्रता। संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा जानते हो? संकल्प व स्वप्न में भी अपवित्रता का अंश मात्र भी ना हो। अंश मात्र भी ना हो। ऐसी श्रेष्ठ धारणा करने वाले ही सच्चे ब्राह्मण कहलाते हैं। इसी धारणा के लिए ही गायन है, प्राण जाएं पर धर्म ना जाए। ऐसी हिम्मत, ऐसा दृढ़ निश्चय करने वाले अपने को समझते हो? किसी भी प्रकार की परिस्थिति में अपने धर्म अर्थात धारणा के प्रति कुछ त्याग करना पड़े, सहन करना पड़े, सामना करना पड़े, साहस रखना पड़े तो खुशी खुशी से करेंगे। खुशी खुशी से करेंगे। पीछे हटेंगे नहीं। पीछे हटेंगे नहीं। घबराएंगे नहीं। त्याग को त्याग न समझ भाग्य अनुभव करना, इसको कहा जाता है सच्चा त्याग। सच्चा त्याग। अगर संकल्प में, वाणी में भी इस भावना का बोल निकलता है, इस भावना का बोल निकलता है कि मैंने ये त्याग किया, तो उसका भाग्य नहीं बनता। तो उसका भाग्य नहीं बनता। जैसे भक्ति मार्ग में भी जब बलि चढ़ाते हैं तो बलि चढ़ाने वाला पशु जरा भी आवाज करता, चिल्लाता है तो वे महाप्रसाद नहीं माना जाता। वे महाप्रसाद नहीं माना जाता, वह बलि नहीं मानी जाती। ये भी अभी का यादगार चल रहा है। अभी का यादगार है। बेचारे को क्या पता? बोलो वो तो खैर जो भी है, परंतु एकदम झटके से मारते हैं, उस बेचारे को पता होता ही नहीं है, तो आवाज करता नहीं होगा, इसलिए झटके से करते ना। अच्छा, दूसरा हलाल भी करते हैं, उसमें भी नहीं आता। हलाल में क्या करते हैं कि जो हमारी रहती है गर्दन पे जरा सा रखते हैं, कट करते हैं, बस एक जो मेन नस होते हैं ना उसके से कट लगाते हैं। वो पाकिस्तान के थे, हम हाँ। खेल समझ के देखते रहते थे। वो बेचारी ऐसे चक्कर लगाती रहती थी, तड़पती रहती थी, तड़पते तड़पन होती है। हाँ, उसको समझ में नहीं होता, उसको पता नहीं लगता ना क्या हो रहा है, क्योंकि दर्द तो ज्यादा नहीं होता उसमें। कट लग गया बस, और उसको सुने खून तो निकलता गया ना, वो खून निकल जाता है और वो फिर धीरे धीरे नहीं जा पाएगी, सारा कुछ डेड हो जाएगा ना। खून ब्लड सेल्स ही ऑक्सीजन अंदर हाँ सप्लाई करते हैं तो ऐसे हो जाता है। अगर त्याग करने के साथ ये संकल्प उठा कि मैंने त्याग किया,
नाम मान शान का अभिमान आया तो वे त्याग नहीं, उसे भाग्य नहीं कहेंगे। ऐसे धारणा वाले ही सच्चे ब्राह्मण कहलाते हैं। ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ की रचना कराते हो। आज की दुनिया में इस महायज्ञ में पुरानी दुनिया की आहुति पड़ने के बाद यज्ञ समाप्त होना है। पहले अपने आप से पूछो, पुरानी दुनिया की आहुति के पहले निमित्त बने हुए ब्राह्मणों ने अपने पुराने व्यर्थ संकल्प व विकल्प, जिसको भी संकल्पों की सृष्टि कहा जाता है, इन पुराने संकल्पों की सृष्टि को, पुराने स्वभाव संस्कार रूपी सृष्टि को महायज्ञ में स्वाहा किया है। अगर अपने हद की सृष्टि को स्वाहा ना किया व अपने पास रही सामग्री की आहुति नहीं डाली तो बेहद की पुरानी सृष्टि की आहुति कैसे पड़ेगी? यज्ञ की समाप्ति का आधार हर एक निमित्त ब्राह्मण है। तो चैरिटी बिगिंस एट होम, घर से ही शुरू किया जाता है। शुभ कार्य घर से ही शुरू करते हैं। तो अपने मन के अंदर चेक करो कि आहुति डाली है, आहुति डाली है। संपूर्ण अंतिम आहुति कौन सी है उनको जानते हो। जैसे आत्मज्ञानी आत्मा का परमात्मा में समा जाना ही आत्मा की संपूर्ण आहुति स्थिति मानते हैं। इस अंतिम आहुति का स्वरूप है मैं पन समाप्त। बाबा बाबा बोल मुख से व मन से निकले, अर्थात बाप में समा गए। जो बाबा की श्रीमत वही हमारे लिए डायरेक्शन है, उसी पर हमको चलना है। इसको कहा जाता है समा जाना, अर्थात समान बन जाना। इसको कहा जाता है अंतिम आहुति। इसको कहा जाता है अंतिम आहुति। संकल्प स्वप्न में भी, संकल्प स्वप्न में भी कोई संकल्प नहीं। बाबा बाबा स्मृति स्वरूप हो, बाबा बाबा अनहद शब्द हो। आदि ब्राह्मण स्वरूप को धर्म और कर्म की धारणा, जो आदि ब्राह्मण स्वरूप है को धर्म और कर्म की धारणा हो। जो भी धर्म करते हैं, जो भी बाबा ने धर्म और कर्म सिखाए हैं, वो हमारे जीवन में हो। इसको कहा जाता है सच्चे ब्राह्मण। ऐसे सच्चे ब्राह्मण ही यज्ञ की समाप्ति निमित्त बनते हैं। जो सच्चे ब्राह्मण होते हैं वो यज्ञ की समाप्ति के निमित्त बनते हैं। यज्ञ रचने वाले तो बने, यज्ञ रचने वाले तो बने, अब समाप्ति के भी निमित्त बनो, अर्थात अपनी अंतिम आहुति डालो। तो बेहद की पुरानी दुनिया की आहुति भी पड़ ही जाएगी। बेहद की पुरानी दुनिया की आहुति भी पड़ ही जाएगी। समझा? अब क्या करना है? संपूर्ण बनने का यही सहज साधन है। संपूर्ण बनने का यही सहज साधन है। संपूर्ण आहुति देना, इसको ही
संपूर्ण स्वाहा कहा जाता है। तो स्वाहा हो गई, पूछ रहे हैं वह अभी होना है, स्वाहा हो गए, वह अभी होना है। अंतिम आहुति अंतिम घड़ी पर ही डालनी है, अंतिम घड़ी पर ही डालनी है। क्या? जब स्वयं डालेंगे तब दूसरों से डलवा सकेंगे, फिर करेंगे ऐसा ना सोच, अब करना ही है। हाँ, जैसे सुनने के लिए चातरक रहते हो, बाबा से मिलने के लिए प्लान्स बनाते हो, हमारा टर्न पहले हो, तो जैसे ये सोचते हो वैसे मिटने में भी पहला टर्न लो, करने में फर्स्ट टर्न लो। अच्छा, ऐसे संपूर्ण स्वाहा होने वाले, संपूर्ण आहुति डालने वाले, स्वयं के परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के निमित्त बनने वाले सच्चे ब्राह्मणों को, बाप समान संपूर्ण ब्राह्मणों को सर्वश्रेष्ठ धर्म और कर्म में स्थित करने वाले ब्राह्मणों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।